यूपी के हो तो क्या है भैया, यूपी के तो बहुत है, हम भी यूपी की हैं। यूपी के हो तो धनत्तर हो क्या। और दांत तोड़ने की जो बात कह रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी जी को भी और अबू आसिम आज़मी साहब को भी मेरी एक पर्सनल मशवरा है और उनके भलाई के लिए है कि वो ओवैसी के दीवानों से बचकर रहें, चाहे उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो। जिस भाषा में उन्होंने जब बात कही है, हो सकता है उससे ख़तरनाक भाषा में उन्हें जब संबल आए और अगर देखें कि हिजाब पहनने वाली संबल नगर पालिका परिषद की चेयरमैन है, मेरी वाइफ संबल नगर पालिका परिषद की चेयरमैन और हिजाब पहन के 37 MP और 100-125 के करीब लगभग उनके विधायक हैं, सब बेकार है। क्योंकि जब तक अखिलेश भैया का हुक्म नहीं होगा उनकी ज़ुबानें नहीं खुलेंगी। हमारा एक ही MP पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं संभल से AIMIM से भावी प्रत्याशी चौधरी मुशीर साहब। इस वक्त इनकी वाइफ संभल से चेयरपर्सन हैं और ये लगातार जनता में रहकर अपनी बात रख रहे हैं और 2027 के लिए ताल ठोक रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव पर। महाराष्ट्र में जो मुद्दे चल रहे हैं वो तो बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त चल रही है बयानबाजी। चाहे वो बयानबाजी हो अबू आसिम आज़मी की तरफ से, चाहे वो बयानबाजी हो इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से, चाहे वो बयानबाजी हो असदुद्दीन ओवैसी या फिर वो बयानबाजी हो इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ से। हम उनसे बात करेंगे कि उस पर इनका क्या रिएक्शन है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस चीज़ को पर रिएक्ट कर चुके हैं। चौधरी मुशीर साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया। अबू आसिम आज़मी साहब एक बयान देते हैं जिसमें इम्तियाज़ जलील साहब से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ और दांत तोड़ने तक की बात करते हैं। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी भी छोटी शेरवानी बड़ी शेरवानी करके यानी अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी साहब को इससे मुखातिब करते हैं और कहते हैं कि जहाँ जहाँ मुसलमान जाते हैं वहाँ वहाँ वो वोट कटवाने का काम करते हैं। तो ऐसे आलान इस तरह के इल्ज़ाम कब तक लगते रहेंगे आप पर? आप क्यों उस चीज़ को जस्टिफाई तो कर देते हैं, लेकिन कब लोग इससे बाहर आएंगे? देखिए, जो जिसकी फितरत होती है वो कभी बदलती नहीं। और वो तो खुद इमरान प्रतापगढ़ी साहब की बात कर रहे हैं आप, वो तो खुद मेरे ख्याल से ऑर्केस्ट्रा टीम के एक मेंबर हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो अपने ये उल्टी सीधी बयानबाजी कर कर अपने आकाओं के नंबर कैसे बढ़ाएंगे, मेरा जहाँ तक मानना है, और मेरा क्या शायद सभी जो लोगों ने जिससे वाकई में वो जानते हैं कि वो रहमो करम पर तो राज्यसभा और कुछ ना कुछ बन सकते हैं, लेकिन अपनी उनकी ज़मीनी दायरा कुछ नहीं है। मेरा मानना है कि शायद गांव के प्रधान भी ना बन पाए। यही जवाब ओवैसी साहब का था उनके लिए? बिल्कुल सही जवाब है। भाई ये कितने बड़े शायर हैं वो शायर और नेता में अलग फ़र्क होता है। अदाकार में और नेता में और लीडरशिप में अदाकारी और लीडरशिप दोनों एक अलग जगह है। अदाकारी तो कहीं भी कुछ इतने भी इकट्ठे कर लेता। लीडरशिप वो है जो आवाम की ज़रूरत को बुनियादी मुद्दों पर बात करता हो, जो आवाम के अच्छे बुरे की और भलाई और बुराई की जिसे समझ हो, जो जानता हो कि मेरी आवाम के लिए, मुझे आवाम के लिए क्या फ़ैसला बेहतर रहेगा, वो लीडरशिप है। और आदमी इकट्ठा करना, नाच गाना बजाना और बोलना, शायर हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, अबू आसिम आज़मी साहब समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है महाराष्ट्र के। उन्होंने ये कहा कि मैं यूपी का हूँ इम्तियाज़ जलील साहब से मुखातिब होते हुए, और मैं दांत तोड़ दूंगा। साथ में उन्होंने ये कहा कि जिस ओवैसी साहब से कहा कि एक MP लेके सब में घूमते फिरते हैं, हमारी पार्टी के 37 MP हैं, हम तब भी सब में चुनाव नहीं लड़ते। उनके 37 MP और 100-125 के करीब लगभग उनके विधायक हैं, सब बेकार है। क्योंकि जब तक अखिलेश भैया का हुक्म नहीं होगा उनकी ज़ुबानें नहीं खुलेंगी। हमारा एक ही MP पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो चाहे महाराष्ट्र हो, कोई भी दीगर जगह हो जहाँ आवाम के हक हुकूक की बात आती है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आवाज़ ऐवान पार्लियामेंट से लेकर हिंदुस्तान की गलियों तक बुलंद होती है। हर बातिल ताकतों के खिलाफ बोलने की कुव्वत असदुद्दीन ओवैसी रखता है।
फिर ये बताइए कि उन्होंने जो दांत तोड़ने वाली बात कही, इतना ज़्यादा पर्सनल हो गया, फिर आप लोग भी उनसे पर्सनल हो रहे हैं, तो ये लड़ाई राजनीति की ना होगी, पर्सनल क्यों होती है? वो पर्सनल नहीं, देखिए उनकी एक बहुत ओछा वर्ड है दांत तोड़ना। यूपी के हो तो क्या है भैया, यूपी के तो बहुत है, हम भी यूपी के हैं। यूपी के हो तो धनत्तर हो क्या? और दांत तोड़ने की जो बात कह रहे हैं, ये उनकी बहुत नाजेबा बात है, उनकी बौखलाहट है। उन्हें दिख रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर MIM एक बहुत बड़े जनाधार के साथ उभर रही है। ये आप देखिएगा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में MLA भी हमारे होंगे, काउंसलर भी हमारे होंगे। आप देखिएगा महाराष्ट्र की सरजमीन के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम बुलंद होगा, क्योंकि वहाँ की आवाम, वहाँ का मुसलमान समझ चुका है कि सब बटलर हैं और एजेंट हैं। अगर हमारे हक हकूक़ की बात करने वाला कोई इस मुल्क के अंदर है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। एक चीज़ और चलती है साथ, आप इम्तियाज़ जलील साहब है, ये हमारी हक हकूक़ की बात करते हैं। और देखिए दिलों पे वो बात असर रखती है जो हक और सच्ची होती है। नौटंकी बातों की बातें कभी जहन पे असर नहीं करती। जो हक और सच बोलते हैं, जो दिल से बोलते हैं, उनकी बात दिलों पे असर करती है। असदुद्दीन ओवैसी की बात, इम्तियाज़ जलील साहब की बात दिलों पे असर करती है। वो समझ रहे हैं कि हमारी बात, आज हमारे बारे में कोई बोलने वाला है और अगर हमारे हक हकूक़ की बात करने वाला है तो MIM पार्टी का लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और हाँ, मेरी इमरान प्रतापगढ़ी जी को भी और अबू आसिम आज़मी साहब को भी मेरी एक पर्सनल मशवरा है और उनके भलाई के लिए है कि वो ओवैसी के दीवानों से बचकर रहें, चाहे उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो। जिस भाषा में उन्होंने जब बात कही है, हो सकता है उससे ख़तरनाक भाषा में उन्हें जवाब मिले, तो लिहाजा ये है कि वो अपना दोनों अपने बारे में सोच समझकर अपनी हिफाजत खुद फरमाएं। तो धमकी सी दे रहे हैं आप लोग? नहीं, मैं धमकी नहीं, उन्हें मशवरा दे रहा हूँ, नेक मशवरा दे रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस भाषा में जवाब दिया, जिस भाषा में बोले हैं, उस भाषा में न जाने कितने ओवैसी की मोहब्बत और उससे चाहने वाले न जाने उसी भाषा में उनका जवाब उन्हें दे दें। इसलिए मेरी एक बेहतर उनसे मशवरा है, क्योंकि वो दोनों उत्तर प्रदेश के हैं, तो उसके नाते मैं उनसे हमदर्दी रखता हूँ कि वो इस चीज़ का ख्याल रखें। एक चीज़ और चलती है आपके साथ, जो बोली जाती है कि AIMIM के लोगों को जो बात बोलनी चाहिए बीजेपी के लिए, यानी कि बीजेपी से मुकाबला करना चाहिए, लेकिन वो मुकाबला करते हैं कांग्रेस से, मुकाबला करते हैं समाजवादी पार्टी से। नहीं, हम बीजेपी की भी सख्त मजम्मत करते हैं और उसकी आखिर दम तक MIM और बीजेपी एक ऐसे दो किनारे हैं जो कभी किनारा, समंदर का एक किनारा MIM है और एक किनारा बीजेपी है, जो कभी ज़िंदगी में नहीं मिल सकते। और हम हर जो आवाम के ख़िलाफ़, जो दलित के ख़िलाफ़, जो मुसलमान के ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे, हम हर वक्त पुरज़ोर मजम्मत बीजेपी की करते हैं। और जो काम उनका था 120-125 के करीब MLA होने के बाद और 37 MP होने के बाद में, वो अकेला काम ओवैसी करता है, एक MP करता है, उनके सब बेकार, हमारा एक ही बहुत है। अमूमन ये तो देखा जाता है कि ज़्यादातर आपकी शिकायतें समाजवादी पार्टी से क्यों रहती हैं? क्योंकि वोट हमने समाजवादी को दिया है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान 97% वोट समाजवादी को देता है। हमें क्या मिला? सिर्फ बयानबाजी। आज आजम खां जेल के अंदर है, बताइए कौन बोलने वाला है, कौन पुरसाने हाल है? इकरा हसन के खिलाफ उनकी सांसद एक अखिलेश यादव के मुंह में ऐसे जैसे दही जम गया, कोई आवाज़ नहीं बोलने वाला। वोट तो देते हैं हम समाजवादी को, तवक्को ओवैसी से, ओवैसी बोलेगा, ओवैसी तो बोलता है और इंशाल्लाह जब तक जिंदा है अल्लाह उसे मेरी भी उम्र लगा दे। और ऐसा कायद सदियों में पैदा होता है, नाश करना चाहिए। ये लोग हासिद हैं, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में इनका बोल कर अपनी TRP बनाने का काम करते हैं। ये उन लेवल के दायरे ही नहीं है, ये बटलर हैं और अपने आकाओं को खुश करते हैं। मुशीर साहब, ओवैसी साहब एक सभा में जाते हैं और उसमें एक बयान देते हैं, नेशनल मीडिया ने भी उसको कवर किया, कि एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बनेगी। इस पर इमरान प्रतापगढ़ी साहब पलटवार करते हैं और ये कहते हैं कि हिजाब पहनने वाली को वो विधायक बनवा नहीं पाए, और जो बात भी है, वो कहते हैं कि विधायक बनवा नहीं पाए, प्रधानमंत्री कहाँ से बनवाएंगे? इस पर क्या कहना है आपका? देखिए,
उन्हें बताइएगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ इमरान प्रतापगढ़ी साहब को कि वो संभल आए और आकर देखें कि हिजाब पहनने वाली संभल नगर पालिका परिषद की चेयरमैन है। मेरी वाइफ संभल नगर पालिका परिषद की चेयरमैन और हिजाब पहनती है। यार MIM की शुरुआत है, अभी तो महफिल में आई है, MIM आगाज़ है, अंजाम देखिए। और इंशाल्लाह MLA भी बनेगी हिजाब वाली, MP भी बनेगी, और जो मेरे सदर ने कहा है वो भी बनेगी। प्रधानमंत्री बनवाएगा? अल्लाह ने कहा, अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। हमारी जद्दोजहद है, कोशिश है, इसमें क्या बुराई। ये जमहूरियत है, यहाँ डेमोक्रेसी है, हर इंसान को हक है अपनी अच्छी ख्वाब और अच्छी कोशिश करने का, अच्छी जद्दोजहद करने का। साथ ही अबू आसिम आज़मी कहते हैं कि जो मुसलमानों का नेता चाहेगा वो मुसलमानों का दुश्मन है। उन्होंने खुले मन से कही है ये वाली बात, वीडियोस चल रही हैं कि जो मुसलमानों का नेता अपना बनाना चाहेगा वो मुसलमानों का दुश्मन होगा। यानी उनका कहना यह है कि सेकुलर कंट्री में खाली मुसलमान करना भी तो ठीक नहीं है ना। तो क्या बने भाई, बटलर बने क्या? असदुद्दीन ओवैसी की असदुद्दीन ओवैसी लीडर बनाने आया, ना कि किसी के पीछे लगने की आदत नहीं है। हम अपनी क़यादत खुद खड़ा कर रहे हैं और अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए वो चाहते हैं बटलर नहीं बने, पीछे नहीं लगे, नेता पैदा करने आए। उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंशाल्लाह हमारे MLA भी पैदा होंगे, हमारे चेयरमैन भी पैदा होंगे, हमारे MP भी बनेंगे। और हम उस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जो लीडर बनाने का काम करती है, जो लीडरों की फैक्ट्री का काम करती है, वो लीडर बनाती है। हम जो हमारा नेता हमारे जहनों में, हमारी ज़ुबानों में जान डालकर आवाम की खिदमत को अंजाम देने की बात कहने वाले हैं। और हम इंशाल्लाह लीडर भी बनेंगे और MLA भी बनेंगे। आपको लगता है कि अब क्षेत्र पर आ जाते हैं, आपको लगता है कि संभल के लोग आपसे मुतासिर हो रहे हैं चेयरमैन बनने के बाद? आपके इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से हमेशा अच्छाई, और अपने जो मैं कर सकता था संभल की आवाम की नहीं, जितनी मेरी हैसियत है मैं करता हूँ। बाकी कोशिश करना मेरा काम है, यकीन पे सब कुछ कायम है, और अल्लाह की ज़ात पे मुझे यकीन और संभल की आवाम की ज़ात पर यकीन है कि इंशाल्लाह अल्लाह। तो यहाँ साथ मौजूद थे चौधरी मुशीर साहब। हमेशा की तरह अपने बेबाक बयानों से एक बार फिर से उन्होंने मुखालिफों को जवाब दिया है, चाहे उसमें अबू आसिम आज़मी हो या इमरान प्रतापगढ़ी हो। संभल को लेकर इनकी तैयारियां लगातार जारी हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।